बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है, जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करना है, वो क्या है? वर्ड। व्हाट इज़ वर्ड? तो चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। व्हेन लेटर्स आर पुट टुगेदर दे बिकम वर्ड। ठीक है। अगर एक या एक से ज़्यादा लेटर को कंबाइन करके लिखा जाए तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं? वर्ड। लेटर क्या होता है वो आप पीछे पढ़कर आए हैं, ए बी सी, उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसको लिखते कैसे हैं, वो सारा कुछ आप लोग पीछे पढ़कर आए हैं। पिछले लेक्चर में पढ़ा है आपने कि लेटर क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं। उन्हीं लेटर्स को जब हम एक या एक से ज़्यादा लेटर को एक साथ लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाता है? एक वर्ड। वी कैन मेक डिफरेंट वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द अल्फ़ाबेट। हम मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट की मदद से मुख्तलिफ वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है जग, 3 लेटर से मिलकर बना है। 3 लेटर्स कौन कौन से? जे, यू, जी। जे, यू, जी हमारे पास लेटर्स हैं। जब इन तीनों लेटर्स को हमने मिलाया तो वो हमारे पास एक वर्ड बन गया। डेफिनेशन इसकी एक और है कि अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट हैज़ मीनिंग एंड कैन बी स्पोकन एंड रिटन इज कॉल्ड वर्ड। जो यहाँ पे हमने ख़ास बात का ध्यान रखना है वो ये है कि जो हम वर्ड्स मिलाएंगे, जो हम लेटर्स मिलाएंगे एक वर्ड बनाने के लिए, तो उन लेटर की एक ख़ास तरतीब होनी चाहिए। उन लेटर्स का एक ख़ास सीक्वेंस होना चाहिए। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से हम वर्ड्स मिला दें, ये नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से लेटर्स मिला दें तो वो हमारे पास एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा, नहीं। तो अगर तो आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको वर्ड बनाना आना चाहिए। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि लेटर्स क्या होते हैं और लेटर्स को कैसे लिखते हैं। इसी तरह अब हम देखते हैं कि उन लेटर्स को मिला के हम वर्ड्स कैसे बनाएंगे। अगर आपको वर्ड बनाना नहीं आता तो इसका मतलब है कि आपको ना इंग्लिश बोलनी आती है, ना आप इंग्लिश सीख सकते हैं, ना आपको इंग्लिश का मतलब आता है। तो इसीलिए इंग्लिश सीखने के लिए आप लोगों को लेटर्स की मदद से वर्ड्स बनाने आने चाहिए। ठीक है। जैसे कि कुछ बेसिक्स जो वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं आम रूटीन में, उनमें से कौन कौन से हैं? जैसे आर्म, ए आर एम, आर्म। ठीक है। एक्स, काउ, डॉग, बैट। इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और डेली लाइफ में हम उसको हम बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह के मज़ीद वर्ड्स आप देखें कि आप रोज़ाना में ऐसे कौन से वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि ये मैंने नया वर्ड सीखा है। और किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता लग रहा, आपको नहीं समझ आ रही कि ये क्या वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा है कि जो वर्ड होगा उसका कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होगा। तो जिस वर्ड की आपको मीनिंग समझ नहीं आ रही, आप अपने टीचर से पूछें, आप अपने पेरेंट्स से पूछें। ठीक है। होप सो कि आपको समझ आया होगा कि वर्ड क्या है, वर्ड कैसे बनता है और वर्ड सीखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो इतना सब कुछ सीखने के बाद क्यों ना हमारे पास एक क्विज़, एक टेस्ट, एक ऑब्जेक्टिव हो जाए हमें। तो चलते हैं हम अब एक ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़रूरी चीज़ वो क्या है? वो आपको वर्ड की डेफिनेशन आनी चाहिए। आप 1 क्लास में हो गए हैं, आपने वर्ड पढ़ लिया, आपने समझ लिया कि वर्ड क्या होता है, तो सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन सीखनी पड़ेगी। कोई आपसे पूछ लेता है कि बताओ मुझे कि व्हाट इज़ वर्ड, तो आपने उसको डेफिनेशन याद करके सुनानी है। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। सबसे पहले आप लोग ये डेफिनेशन याद करेंगे। ठीक है। अब जो हमारे पास लेटर है, मैंने आपको बताया था कि जो वर्ड है हमारे पास वो किससे मिलके बनता है? लेटर्स। तो अब हमने 5 ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जो कि ए से शुरू हों। ए हमारे पास क्या है? लेटर। तो ऐसे 5 वर्ड्स हमने बनाने हैं जल्दी से जो ए से शुरू होते हैं। तो यू हैव 5 सेकंड्स, आपके पास 5 सेकंड है। आप सोचें कि ऐसे कौन कौन से डेली लाइफ में वर्ड्स हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं। सोचें। 5, 4, 3, 2, 1। होप्स हो कि आप लोगों ने 5 वर्ड्स बना दिए होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि 5 वर्ड कौन कौन से हैं। पहला है एप्पल, आंट, एरोप्लेन, एरो, अकबर। ये हम 5 वर्ड्स हमने बनाए हैं ए से। अब आप जल्दी से 5 वर्ड बनाएं डी से। ऐसे
5 अल्फ़ाबेट्स, ऐसे 5 वर्ड्स बनाएं जो कि डी से शुरू होते हैं। 5 4 3 2 1। तो होप्स हो कि आप लोगों ने ऐसे 5 वर्ड्स बना दिए होंगे डी से। मैं फिर भी आप लोगों को 5 ऐसे वर्ड्स बताता हूं जो कि डी से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि डोल, डक, डेस्क, डॉग, डॉक्टर। ये हैं वो 5 वर्ड्स जो कि डी से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ लेटर्स ले लें, उससे आगे मज़ीद 5 वर्ड्स बनाने की कोशिश करें ताकि आपको वर्ड्स बनाना आ सकें। ठीक है, इन सब के बाद अब हम चलते हैं, आपको मैं पिक्चर देता हूँ, आपने मुझे बताना है कि ये क्या चीज़ है। आपने मुझे उसका वर्ड बताना है कि ये जो पिक्चर है इसका क्या नाम है। ठीक है, तो पहली पिक्चर आपकी स्क्रीन पे है ये। आप मुझे सोच के बताएं कि ये किस चीज़ की पिक्चर है। जल्दी से मुझे बताएं, अपनी नोटबुक पे लिखें या अपने माइंड में रीड करें कि ये किस चीज़ की पिक्चर है। 5 4 3 2 1। बिल्कुल सही, ये एक लाइन है। अब सेकंड पिक्चर आप लोग की स्क्रीन पे आती है, वो है ये। जल्दी से गेस करें कि ये क्या चीज़ है। इस चीज़ को आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखा होगा। ठीक है, अब आप जल्दी से बताएंगे कि ये क्या चीज़ है हमारे पास। 5 4 3 2 1। जी हाँ, ये है हमारे पास एक कैमल। इसी तरह आप लोग जब भी कोई पिक्चर देखें तो आप उसका नाम, उसका वर्ड देखा करें कि इसका क्या नाम है, इसका क्या वर्ड है। ठीक है, होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा, पता लगेगा कि वर्ड कैसे बनाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे वर्ड्स बनाने की। ठीक है, लेटर से वर्ड बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ नहीं समझ आता, अपने पेरेंट्स से पूछें, अपनी टीचर से पूछें, कमेंट्स करके पूछें कि सर इसको कैसे करना है, आपने ये बात कही, इसका क्या मतलब है। कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछें मुझसे। ठीक है, ओके। खुश रहें, खुश रखें अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।